हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रीति मेकअप। सो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ रियल ब्राइडल मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ, जो है फ़िलहाल दिन का। और अभी मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ जहाँ पर मुझे ये ब्राइडल मेकअप लुक करना है। और पिछली बार मैंने ब्राइडल मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर किया था रियल, तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि ये रियल नहीं है, फेक है, अपने ऐसी वैसी कुछ था। तो उनके यहाँ भी मैं गई थी, लेकिन मैंने घर में किया था। तो वो क्या था कि मेरे पास टाइम नहीं था, फटाफट से मैं चली आई थी क्योंकि गेस्ट हाउस थोड़ा सा दूर था। तो आज मैं आई हूँ गेस्ट हाउस, और सब कुछ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी अपने ब्लॉग में कि मैं कहाँ आई हूँ, कैसे मैंने सब कुछ किया है, ताकि आप लोगों को रियल लगे, फेक ना लगे। सो यहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने इनका फेस जो है एक वाइप से क्लीन किया, और अब हम इसके बाद लगाए हैं गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो टोनर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसको हम 1 मिनट के लिए छोड़ दिए हैं ताकि ये सेट हो जाए और अच्छे से ही ड्राई हो जाए। और इसके बाद अब हम लगा रहे हैं मेकअप सेटिंग स्प्रे, ताकि जो इनके फेस पे है पसीना ना आए। गर्मी का टाइम है, वैसे अगर बर्फ़ होती तो बर्फ़ से मसाज कर दो तो और अच्छा खासा रिज़ल्ट मिलता है। और अभी हम लगा रहे हैं लैक्मे का मॉइस्चराइज़र, क्योंकि आप सभी को पता है बेस बनाने के लिए सबसे पहले स्किन केयर और स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि कुछ भी जो ऊपर लेयर लगे वो नेचुरल लगे, अच्छी लगे देखने में, और रूखी सी बेजान सी ना लगे। इसलिए इसके बाद हम लगा रहे हैं यहाँ पर कंसीलर, और इसको भी हम 1 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दिए हैं। इसलिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ जब तक कंसीलर। जो मैंने लिया है NYB का, शेड है हमारा गोल्डन 3, और इनकी जो आई है बहुत ज़्यादा छोटी सी है। तो अभी हमने कंसीलर को सेट कर लिया है, और इसके बाद अब हम लगा रहे हैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट, अच्छे से ही सेट कर रहे हैं, जो हमने लैक्मे का लिया है। और हमने लिया मोर्फे का जैकलिन हिल पैलेट। सबसे पहले कोई भी आई मेकअप करने से पहले ब्राइड का ख़ास तौर से तो ट्रांजिशन सेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ट्रांजिशन सेट के बाद मैं यहाँ पे रेड और डार्क मैरून सेट को पिक करके लगा रही हूँ। और जैसा मैंने बताया कि दिन का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा लेयर वाला मुझे नहीं करना है, नेचुरल भी रखना है, प्लस ब्राइड है तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। तो इसलिए मैं सारी चीज़ों का ध्यान दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से ही दोनों सेट को इनर कॉर्नर पे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड आउट कर दिया है। ख़ास तौर से इनर कॉर्नर पे मैंने ब्लेंड आउट किया है। फिर मैंने लिया हाफ एंड हाफ का पैलेट, यहाँ से मैं गोल्डन सेट पिक कर रही हूँ, जो मैं इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। सॉरी, आउटर कॉर्नर पे मैंने लगाया था रेड और डार्क मैरून शेड आउटर कॉर्नर पे, तो सॉरी इसके लिए। और इनर कॉर्नर पे गोल्डन शेड मैंने पिक किया, और यहाँ से ये वाला शेड मैंने पिक किया है, जो हल्का सा कोको कोला कलर का है। लेकिन वो अभी देखिएगा कलर इसका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेड और मैरून के मैंने ऊपर लगाया है, तो रेडिश सा लगेगा, बिल्कुल अलग सा कलर आ गया है इस पर लगाने के बाद। तो यहाँ पर हम आउटर कॉर्नर पे लगा रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, दोनों ही आई में छोटू से मिनी सा ब्रश है। तो इस तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं। साइड साइड में हमने सेलो टेप लगाया था, और जितना भी मतलब फॉल आउट हुआ है हम उसको अच्छे से क्लीन कर रहे हैं इस तरीके से, ये देखिए, ताकि कुछ भी फेस पे ना रहे। और इसके बाद हम लगा रहे हैं लाइनर, जो हमने लिया है लैक्मे ब्रांड का। सो फटाफट से हम लाइनर विन लाइनर ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इनकी आंखें बहुत छोटी छोटी सी हैं, तो मुझे थोड़ी सी बड़ी आंखें दिखानी है, तो इसलिए अच्छे से ही लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। और ज़्यादा मोटा करूँगी ना तो फिर इनका आई मेकअप छुप जाएगा। तो बहुत ही ऐसा जो मेकअप होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि आंखें भी बड़ी दिखे प्लस आई मेकअप भी उभर के दिखे। तो इसलिए ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं। बहुत ज़्यादा पतला होगा तो फॉल्सीज चली जाएंगी। और मैं यहाँ पे लगाई हूँ गुड वाइब्स का सीरम, जो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, इसके लिए सॉरी। और अब हम लगा रहे हैं पोर मिनिमाइज प्राइमर, जो है कलर बार का। तो इन सबको अच्छे से लगा के 1 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। और इनकी स्किन टोन से मैं ले रही हूँ विल्टन वाइट का फाउंडेशन और मेवलिन फिट मी फाउंडेशन। दोनों ही सेट को अच्छे से मिक्स करके लगा रही हूँ, ताकि फेस जो है फेस के अकॉर्डिंग रहे। आप देख सकते हैं फेस पे ज़्यादा डार्कनेस नहीं है, मतलब कि ज़्यादा लाइट नहीं है। सॉरी, आज क्या क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा माउथ के पास कलर करेक्टर लगा दे रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इनका ब्लैक
ब्लैक सा लग रहा था, तो यहाँ पे मैं कलर करेक्टर लगा रही हूँ। और अब हम फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड आउट करेंगे। और मैं एक जगह साइड में बैठी हुई हूँ जहाँ पे लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो, क्योंकि ब्राइड है और सभी लोग इसी कमरे में हैं। तो मैं एक कोना पकड़ ली हूँ, वहीं पे मैं इनका मेकअप दिखा रही हूँ। जो इनका मेकअप है वो आपको अच्छे से नहीं दिख पाएगा, अभी जब मैं आपको दिखाऊंगी बैक कैमरे से लाइट में तब आपको समझ में आएगा। और इस कमरे में लाइट की भी बहुत प्रॉब्लम थी, तो बैक कैमरे से ही अच्छे से समझ में आएगा। और जब वीडियोग्राफी वाले करने वाले आते हैं तो वो लाइट पड़ती है तो और अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर हम फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड आउट कर रहे हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा लाइट की ही प्रॉब्लम होती है जब आप ब्राइड का मेकअप करो ना, तो उससे अंदाज़ा होता है कि कितना मतलब फेस पे लगाना है कितना नहीं। कभी कभी लाइट की वजह से कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो मिनिमम जितनी आप लाइट रखना चाहो फेस पे, सॉरी कमरे में, उतनी रख लो ताकि आपका मेकअप अच्छा वाला हो जाए। और अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं कंसीलर, जो वही हमने आई पे अप्लाई किया था, लाइट शेड है जो है गोल्डन 3। और अब हम कंटूर कर रहे हैं। कंटूर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनका नाक का शेप आप देख ही सकते हो, काफ़ी थोड़ा सा मतलब फैला था, तो इस वजह से तो हम कंटूर कर रहे हैं साइड में, नोच पे, हर जगह अच्छे से कंटूरिंग कर रहे हैं। तो देख सकते हो हर जगह हम कंटूर करेंगे और इसके बाद हम इसको ब्लेंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो हम कंसीलर को ब्लेंड आउट कर रहे हैं इस तरीके से, और फिर उसके बाद हम ब्लेंड आउट करेंगे अपने कंटूर को। और एक ही ब्लेंडर का मैं यूज कर रही हूँ, तो एक साइड से हम कंसीलर ब्लेंड कर देंगे और दूसरी साइड से हम कंटूर को ब्लेंड कर देंगे ताकि मिक्स मैच ना हो। ये देखिए अच्छे से हम ब्लेंड आउट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर ले रहे हैं लूज़ पाउडर, जो मुझे मिला था, काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको कम पैक भी मिल जाता है। ये ऑफलाइन मैंने लिया था। तो अभी मैं यहाँ पर आई के नीचे जहाँ जहाँ हमारे हाई पॉइंट्स एरिया है ना, वहाँ पर मैं अप्लाई कर दूँगी इस तरीके से। यानी कि ये जो होता है ना, इससे आपका फेस बहुत अच्छा वाला लुक देता है, इसलिए मैं इसको अच्छे से ही लगा कर छोड़ दे रही हूँ। अब हम यहाँ पर लैक्मे का काजल यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो डिमांड थी वो सारी लैक्मे ब्रांड से ही रिलेटिव थी। तो लैक्मे का काजल हमने लगाया और फिर हम वही शेड ले रहे हैं जो हमने ट्रांजिशन शेड के ऊपर रेड और मैरून शेड आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया था, उसको हम आई के नीचे अप्लाई कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा। रात में आप बहुत ज़्यादा अच्छे से मेकअप कर सकते हो फेस पे, लेकिन दिन वाले में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सब कुछ मैनेज करना पड़ता है कि ज़्यादा ना दिखे, कम ना दिखे, ब्राइड भी है जैसा मैंने बताया ना, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आई के नीचे मैं वो थोड़ा थोड़ा सा स्मच करते हुए लगा रही हूँ। और जितना भी मैंने पाउडर लगाया था, अब इसी को मैं राउंड राउंड से घुमाते हुए पूरे फेस पे सेट करते हुए अप्लाई कर दूँगी। और यहाँ पे बहुत भीड़ है, तो जो ब्राइड की हेयर स्टाइल है और ज्वेलरी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अब हम यहाँ पे ब्लशर लगा रहे हैं बिल्कुल लाइटली, जैसा मैंने आपको बताया, हल्का हल्का सा पिंक शेड में। तो बस हल्का हल्का सा मैंने यहाँ पे ब्लशर लगा दिया। और स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर आप सभी को पता बहुत अच्छा है और इसमें कई शेड आपको मिल जाते हैं, तो मैं लाइट शेड लगा रही हूँ। रात होती तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा लगाती, क्योंकि हाइलाइटिंग बहुत अच्छी लगती है रात में, लेकिन दिन है तो बिल्कुल लाइट सा लगा रही हूँ। तो चिक पर, नोच पे और थोड़ा सा फोरहेड के पास हम अप्लाई कर रहे हैं, और थोड़ा सा एब्रो के पास, थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे, और इस तरीके से हम हाइलाइटर अप्लाई कर देंगे। और अभी हमने एब्रो को फिल नहीं किया था, क्योंकि इनकी जो एब्रो थी काफ़ी ज़्यादा डार्क थी, तो मैंने कहा बिल्कुल लाइट सा मैं सेट कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा डार्क वाली थी, ग्रोथ अच्छी है, तो आप देख सकते हो। तो बस फटाफट से एब्रो पेंसिल हम लगा दे रहे हैं। और इसके बाद अब हम लगाएंगे लिपस्टिक, जो मैं लोकल मार्केट से लेकर आई थी, 200 के राउंड थी, रेड शेड है, बहुत प्यारी है। सो बस लिपस्टिक लगाने के बाद मैं इनको अच्छे से जब रेडी कर दूंगी, जब मैं आपको दिखाऊंगी। और अब हम लगा देते हैं एक बिंदी, ये देखिए इस तरीके से। सो फटाफट से हम ज्वेलरी, लहंगा पहना देते हैं। तो अभी हम बैक कैमरे से आपको दिखा रहे हैं, अभी भी उतनी लाइट अच्छे से नहीं है। और अभी इनको पहनाया जा रहा है चूड़ा। और जैसा मैंने बताया कि मेरी बुकिंग थी, तो ज्वेलरी, लहंगा सब कुछ हमारा है और चूड़ा पहनाया जा रहा है। तो इसके बाद अभी मुझे पहनाना है इनकी हाथ मेहंदी। और आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो अभी जो इनका पूरा आउटफिट है वो मैं आपको खड़े होने के बाद दिखाऊंगी, अभी तो फ़िलहाल ऐसे दिखा देती हूँ। और बहुत प्यारी ब्राइड लग रही थी, ओरिजिनल
पिक जो है मैंने स्टार्टिंग में ही लगा दी है, लास्ट में भी लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। सो चलो अभी चूड़ा उड़ा पहना देते हैं अच्छे से ही, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब आ जाएंगे। जी हाँ, वीडियोग्राफी वाले यानी कैमरामैन वाले। तो ये देखिए इनका चूड़ा जो है बहुत ज़्यादा टाइट था, तो काफ़ी टाइम लग रहा था। इनकी जो घर की फैमिली थी उनसे मैंने कहा आप चूड़ा पहना हो, तब तक मैं थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि फिर जब लेस आने लगते हैं ना तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है ना। तो बस वही वाला हो जाता है। तो चलो चूड़ा पहना देते हैं और हाथ मेहंदी भी लगा देते हैं। तो ये देखिए हाथ मेहंदी नहीं लगी, एक ही लगी, मुझे ध्यान नहीं दिया मैंने। और इनकी फैमिली है और अभी मुझे इनको सैंडल पहनानी है। और अभी मैं इनका फेस आपको लाइट में दिखाऊंगी जब कैमरामैन वाले आ जाएंगे तब। तो कैसी लग रही हैं, कुछ भी कमी लगी हो तो बताइएगा। फॉल्सेस भी हमने अप्लाई कर दी है। सो चलो कैमरामैन वाले आ चुके हैं, अब आप लोग कैमरे में इनका फेस देख लो, पूरा आउटफिट देख लो, पूरा लुक देख लो कि कैसा लगता है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, कोई भी कमी लगी हो तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। जितना कुछ भी है, जो भी है, जयमाल है, यहाँ से एंट्री है और सारी चीज़ें मैंने ब्लॉग में शूट कर ली है, तभी मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को दूल्हे को भी देखना है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो वो भी क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर ली है, तो ही मैं शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को दूल्हे की जोड़ी देखनी है दुल्हन के साथ, तो जयमाल की सारी रस्में जो होती हैं वो सब कुछ मैंने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया है और जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कुछ भी सजेस्ट करना है यार तो आप सजेस्ट कर सकते हो। सो चलो वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, इस वीडियो को जी हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो फिर से तो इस वीडियो को क्या करना है, जी हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।